चलो व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लिए थे ना। उसी का न्यूमेरिकल आप देखो। वो क्वेश्चन रहेगा ए बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी रहेगी, ठीक है ना। हमेशा जितने भी क्वेश्चन मैं आज लिखूंगा सब में ए बी के मध्य क्या ज्ञात करना रहेगा, तुल्य धारिता। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता। ज्ञात कीजिए। जितने भी सवाल लिखूंगा सब में एक ही काम करना रहेगा, ए बी के मध्य तुल्य धारिता, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक परिपथ बनाया है, उसमें 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 5 और 6 माइक्रोफैरड की धारिताएं हैं। यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ पे एक संधारित्र है, एक संधारित्र यहाँ पे है, एक संधारित्र यहाँ पे है, और यहाँ पे बी लिखा हुआ है। एक संधारित्र यहाँ पे है और एक संधारित्र यहाँ पे है, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर लेके आया होगा तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से नीचे लेके आया होगा, ठीक है। ये उल्टा भी दे सकता है, ठीक है। इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड है, इसकी भी धारिता 2 माइक्रोफैरड है, इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड है, इसकी धारिता 6 माइक्रोफैरड है, इसकी भी धारिता 6 माइक्रोफैरड है, ठीक है। अब इस परिपथ की हमको क्या ज्ञात करनी है, तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्रम है या फिर कैसा परिपथ है। तो परिपथ तो बस एक ही टाइप का पढ़े हो, व्हीटस्टोन सेतु। बाकी श्रेणी क्रम समांतर क्रम अगर रहता तो साफ साफ दिख जाता। यहाँ पे तुम नहीं समझ सकते कि ये कौन सा क्रम है। यहाँ से चलना शुरू करोगे बी तक जाओगे, क्रम का अता पता नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब क्रम का अता पता नहीं चलेगा तो हम लोग इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। हम सोचेंगे कि अगर ए और बी को पकड़ के खींच दें दोनों साइड से तो ये किस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। या फिर इसको अलग तरीके से समझने के लिए मैं एक पॉइंट बताता हूँ, ध्यान रखना हमेशा कि जैसे एक ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, और एक पॉइंट यहाँ पे एक संधारित्र बना के बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर ऐसे मान लो यहाँ से भी संधारित्र जोड़ा हुआ है, तो अगर मैं पूछूं तो बताओ इस पॉइंट का नाम क्या होगा, तो इस पॉइंट का नाम ए होगा, क्योंकि ए से जब चलना शुरू करोगे तो इधर कहीं संधारित्र है ही नहीं, रास्ता एकदम साफ है। जब रास्ता एकदम साफ होगा तो पॉइंट वही रहेगा, समझ में आई बात। यहाँ से नीचे भी आओगे तो नीचे भी कहीं एक को संधारित्र लगा हुआ है, तो यहाँ भी ए ही आएगा, ठीक है। मतलब तुम चल रहे हो, अगर रास्ते में एक भी संधारित्र नहीं दिख रहा है तो जिस पॉइंट से चलना शुरू किए हो उस पॉइंट को तुम कहीं भी लिख सकते हो। बस ध्यान रखना कि बीच में संधारित्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। बीच में क्या नहीं होना चाहिए, संधारित्र नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं आया तो ये भी ए था, इसको भी ए लिख दिया क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई संधारित्र नहीं था। इसको भी ए लिख दिया क्योंकि यहाँ भी कोई संधारित्र नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पे ए नहीं लिख सकता क्योंकि इसके बीच में क्या आ जा रहा है, संधारित्र। इसको मैं बी लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ से ऐसे चला आऊँगा कहीं संधारित्र मिला, इसको बी लिख सकता हूँ। आई बात समझ में। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, हालांकि इसमें यूज नहीं होने वाला है ये रूल, लेकिन आगे कुछ सवालों में यूज होगा, तो ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, सवाल बताऊंगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो जब हम व्हीटस्टोन सेतु पढ़े थे तो उसमें हमको 4 पॉइंट दिया गया था, ए बी सी और डी। उस ए बी सी डी जो पॉइंट थे उन ए बी सी डी के मध्य सभी पॉइंट से जुड़े हुए कुल 5 संधारित्र लिए गए थे कि नहीं। यहाँ भी देखने से लग रहा है कि 5 संधारित्र है, तो शायद व्हीटस्टोन सेतु जैसा बन जाए, प्रयास करें तो। जैसे यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ पे मैं सी मान लेता हूँ और यहाँ पे डी मान लेता हूँ। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या था, एक पॉइंट यहाँ पे था ए, एक पॉइंट यहाँ पे था बी, एक पॉइंट यहाँ पे था सी और एक पॉइंट यहाँ पे था डी। इसको मैं अलग अलग क्यों माना, ये तो मान नहीं सकता क्योंकि बीच में संधारित्र पड़ जा रहा है।
मैं इसको ए मान सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से ऐसे चले आओगे एक भी संधारित्र मिलेगा नहीं। अगर ये डी लिखा है तो मैं इसको डी मान सकता हूँ क्योंकि संधारित्र नहीं है। ये सी लिखा है तो इसको भी सी मान सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई संधारित्र नहीं है। ये बी लिखा है तो इसको भी मैं बी मान सकता हूँ क्योंकि यहाँ भी कोई संधारित्र नहीं है। चलो, पहला संधारित्र जो 2 माइक्रोफैराड का है वो ए और सी के बीच में लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो ए और सी के बीच में हम एक जोड़ देते हैं, 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र। आया समझ में? फिर ये 2 माइक्रोफैराड का ए और डी के बीच में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो ये रहा ए, ये रहा डी, ए और डी के बीच में एक संधारित्र जोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर ये 5 माइक्रोफैराड सी और डी के बीच में है, तो सी और डी के बीच में एक 5 माइक्रोफैराड का जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। ये 2 माइक्रोफैराड का है और ये 5 माइक्रोफैराड का है। उसके बाद ये वाला 6 माइक्रोफैराड 3 और सी और बी के बीच में है, ये रहा बी और ये रहा सी, इन दोनों के बीच में कितने माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह ये 6 माइक्रोफैराड बी और डी के बीच में है कि नहीं, तो यहाँ भी एक जोड़ लेते हैं संधारित्र, ठीक है। अब ये परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के जैसा दिख रहा है, अभी पालना करेगा कि नहीं उसकी करेगा अभी तो हमको चेक करना पड़ेगा, लेकिन बन गया है उसके जैसा, बन गया कि नहीं। अब चेक करने का रूल क्या है, ये हमारा C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है और ये C4 होता है। ये भी 6 माइक्रोफैराड ही है। और ये कितना होता है, तो रूल क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं चेक करने के लिए, C1 बटे बराबर C3 बटे, अगर ऐसा होता है तो व्हीटस्टोन सेतु के नियम की पालना होगी और हम इसको व्हीटस्टोन सेतु के तरीके से बीच वाले को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो C1 का मान 2 है, C2 का भी मान 2 है, C3 का मान 6 है और C4 का भी मान 6 है। कट के एक बराबर क्या आ गया, मतलब दोनों बराबर आया, इसका मतलब व्हीटस्टोन सेतु के नियम की पालना हो रही है। लिखेंगे अतः यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के नियम की पालना करता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम C5 को हटा सकते हैं। C5 को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जब हटा देंगे तो कैसा परिपथ मिलेगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। देखो लगाने के लिए तो 2 मिनट का काम है, लिखना आना चाहिए, नंबर उसी पे मिलता है पेपर में, ठीक है ना। बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो उसमें लिखना पड़ेगा, भले तुमको आ रहा है तो मुझे बानी लगा खाली आंसर वाला लिखने से थोड़ी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सवाल बहुत छोटा सा लगाने में, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, लेकिन लिखो तरीके से तब ना नंबर मिलेगा। यहाँ पे कितना है, 2 माइक्रोफैराड जो कि C1 बराबर है, यहाँ भी कितना है, ये भी C2 बराबर है, यहाँ पे कितना है, ये C3 बराबर है 6 माइक्रोफैराड और यहाँ भी एक है C4, ये भी कितना है। अब यहाँ तो क्रम सीधा दिख रहा है, सिंपल सिंपल, ए से जाना है बी तक, ऐसे गए, एक ही तार दिखाना है, तो ये दोनों किस क्रम में हुआ, ये दोनों भी जो आएगा वो समांतर। तो C1 और C3 किस क्रम में है, C1 और C3 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, जब श्रेणी क्रम में है तो सीधे सीधे जोड़ लो, सीधे सीधे नहीं उल्टे करके, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C1 का मान 2, 1/C3 का मान कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 6, 3 1 में 3 प्लस 6 कम 6 1 1 में 1 है ना आएगा। तो 1/C बराबर 4/6, 2 2 4 2 3, 2 बटे कितना आ गया। यहाँ से अगर C बराबर निकालो तो
3/2 माइक्रो फैराड। इन दोनों का तुल्य आया 3/2। ये दोनों तो हुआ है, इनका भी क्या आएगा 3/2 माइक्रो फैराड। इसी प्रकार डायरेक्ट में लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि है वही धारिताएं। ये भी 2 6 है, ये भी 2 6 था। तो इसी प्रकार इन दोनों का तुल्य हम लोग मान लेते हैं C डैश, वो भी कितना आएगा 3/2 माइक्रो फैराड, ठीक है ना। और दोनों अब किस क्रम में हो जाएंगे, तो लिखेंगे ना C और C डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। C और C डैश समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका सीधे सीधे है, C डबल डैश बराबर C प्लस C डैश, C का मान प्लस 3/2 बराबर 6/2, काटेंगे तो 3 माइक्रो फैराड। मतलब तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी 3 माइक्रो फैराड, ठीक है ना। तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, आया समझ में, आया ना। गड़बड़ी लग रही है, कुछ नहीं लग रही है ना। चलो आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी ए बी के मध्य तुल्य धारिता ही निकालनी रहेगी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक संधारित्र है, फिर एक संधारित्र यहाँ पे है, फिर एक संधारित्र यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एक संधारित्र है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी। फिर यहाँ से ऐसे जोड़ा गया है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे जोड़ा, ठीक है। सबकी धारिताएं कितनी हैं सी। ए बी के मध्य क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता। 1 मिनट रुक जाओ आप। हाँ यहाँ पे 2C है, बस यही है ना। वह काम फिर करो एकदम ऐसा तो है, बस एक बढ़ गया 2C, उसको आर आने दो। यहाँ बी है तो मैं यहाँ बी लिख सकता हूँ, कुछ और मानना पड़ेगा। यहाँ ए है तो मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ भी ए लिख सकता हूँ क्योंकि संधारित्र है ही नहीं। मुझे इसको मानना पड़ेगा, इसको और इसको, ठीक है। तो मैं इसको सी मान रहा हूँ और इसको डी। ये कैपिटल सी, कुछ और मान लेते हैं क्योंकि धारिताएं भी सी है ना। इसको ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं। तो अगर ये ई है तो ये भी क्या होगा ई, ये एफ है तो ये भी क्या होगा। अब इसको कुछ और मानना पड़ेगा ना। इसको क्या मान लेते हैं जी, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखो इसमें कुल कितने पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट है ना। छठवां कौन है, 5 है, कितना है 5। एक ए है जो कि मैं इधर लिख रहा हूँ, एक बी है जो कि इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बी के पहलवा कौन है, तो मैं इसको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बी के पहले ही जी है तो बी के पहले दिखा दिया। बी और जी के मध्य एक धारिता दिख रही है जिसकी मान है 2C, है कि नहीं। इधर ई ले लेते हैं और नीचे एफ ले लेते हैं। अब ए और एफ के बीच सी है कि नहीं, तो यहाँ जोड़ लो एक सी। तो यहाँ जोड़ लो ना ए और एफ के बीच, ठीक है। ये ए और ई के बीच वाला, ये वाला सी लिख चुका और ये वाला सी,
ए और एफ के बीच वाला यहाँ लिख लिया, ए और ई के बीच वाला यहाँ लिख लिया, ठीक है। ई और एफ के बीच वाला यहाँ बनाएंगे। अब देखो सबकी धारिताएं समान है, हम लोगों को कन्फ्यूजन होगी, इसीलिए ट्रिक करते हुए चलेंगे कौन सा बना लिए हैं। जैसे ये वाला बन गया तो इसको ट्रिक कर देते हैं, ठीक है। ये और ये बचा हुआ है, ये भी बन चुका है यहाँ पे, तो ये एफ और जी के बीच है यहाँ पे, है ना। और ये कौन, ये वाला बच रहा है ना, जी और ई के बीच, ये हो गया, ये भी हो गया जी और, तो ये भी तो कुछ इसी के जैसा है, बस सबकी धारिताएं क्या हैं। तो सीधी सी बात है, जब धारिता सेम ही है तो अनुपात तो बराबर आने ही वाला है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट पता चल रहा है सी बटे सी बराबर सी बटे कट के एक बराबर क्या आएगा यहाँ से। तो वेस्ट-स्टोन सेतु के नियम की पालना हो रही है। मैं मान उनके नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तुम लोगों की इच्छा करेगी तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 मान लो, ठीक है। कौन लिखेगा इतना, तो यहाँ लिख लेना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यह परिपथ वेस्ट-स्टोन सेतु के नियम की पालना करता है। तो जब करता है तो हम इस वाले ई और एफ के मध्य जो संधारित्र है उसे क्या कर सकते हैं, हाँ, ई एफ के मध्य के संधारित्र को हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है, क्योंकि वेस्ट-स्टोन सेतु के नियम की पालना हो रहा है। पूरा लिखा नहीं हूँ, लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद पालना करता थी, हट गया, मन में सोचो हट गया, वैसे फिर से थोड़ा बनाऊंगा। मन में सोच रही है हट गया, तो ये और ये किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में 1/c डैश बराबर 1/c धन 1 फुल बराबर है ना। तो 2/c, यहाँ से c डैश बराबर c बटे, है ना, आएगा। ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये हट चुका है, तो c और c श्रेणी क्रम में, इसको भी जोड़ते हैं। 1/c डबल डैश बराबर 1/c धन 1/c, 2/c बराबर यहाँ से c डबल डैश बराबर c बटे क्या आ जाएगा 2। अब c डैश और c डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो c ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा c डैश प्लस c डबल डैश, होगा कि नहीं। समांतर क्रम में सीधे सीधे जोड़ते हैं, तो c डैश का भी मान c बटे 2 है और c डबल डैश का भी मान c बटे 2 है। ये 2c बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, कुल मिला के कितना आया c। ये सब मिला के c और ये 2c किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में, होगा कि नहीं, एक कतार में हो गया ना। तो c मतलब c ट्रिपल डैश और 2c किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो 1/c कट है डैश, चट है यार, लिख दिया हूँ अच्छे से, जो एक्स्ट्रा वाला था, बाकी ये जो चीज़ें हैं सब उसी जैसे हैं, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से लिखना तुम लोग, 1/c ट्रिपल डैश प्लस 1/2c, 1/c ट्रिपल डैश का मान c प्लस 1/2c, तो 2c प्लस c बटे 2c स्क्वायर, है ना, हैगा। 1/c ट्रिपल डैश नहीं चाट डैश 3c बटे, तो 1c से 1c कट जाएगा, 3/2c, यहाँ से c चाट डैश बराबर आ गया 2c बटे 3, यही आंसर है, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब थोड़ा सा एक और सवाल देख लो, अच्छा सवाल देखने में लग रहा था, ये लगा ही लोगे वैसे है। इसको देखो, निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के मध्य क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता। तो मान लो इसमें भी तो सब तुल्य धारिता ही ज्ञात कर रहे थे, तो इसी का तीसरा क्वेश्चन करके लिख लेना, ठीक है। इसमें भी तो तुल्य धारिता ही ज्ञात करनी है। अब चित्र बनाना शुरू करते हैं, ऐसे गया, फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे।
यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एक संधारित्र, यहाँ पे एक संधारित्र, यहाँ पे एक संधारित्र, यहाँ पे एक संधारित्र, ऐसा है ना जी? कहाँ झूठ बोलती हो? यहाँ पे कहाँ है? यहाँ नहीं ना है, यहाँ से इधर है एक थे, और इधर बी है, फिर एक थे यहाँ पे है। बस यारन से मिलाया है, यही ना है? मान कितना है? 8 6 2 3 5। ये 8 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 2 है। ये कितना है? 5 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। अब इसको मैं अधूरा लगाऊंगा, पूरा तुम लोग लगाओगे क्योंकि जगह कम पड़ने वाली है। ठीक है, रोलू है। आओ, अगर ये बी है तो ऐसे ऐसे नाच के चले आओगे यहाँ तक, एक को संधारित्र मिला, तो ये भी क्या होगा? इसको सी अगर मैं मान लूँ, इसको मानना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। इसको सी अगर मानूँ, ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, और ये भी क्या होगा? इसको डी मानते हैं, सी तो यहाँ मान चुका हूँ, इसको डी मान लेते हैं। ये तीनों क्या हो जाएंगे? और इसको ई मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? कितने पॉइंट दिख रहे हैं? पॉइंट दिख रहा है ना? 5 पॉइंट दिख रहा है ना? पांचों पॉइंट बनाते हैं। एक ए हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे ई हो गया, ए के बाद ई है ना। उसके बाद देखोगे तो ई यहाँ भी है, ई और डी के मध्य 2 प्रतिरोध हैं, 2 संधारित्र हैं, है कि नहीं? ई और डी के मध्य कितने संधारित्र हैं? तो डी इधर मानते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सी बच रहा है, बी सी है का, यो सी है ना। बी और सी के मध्य भी 2 संधारित्र हैं, यहाँ भी बी होगा ना, तो ये भी बी सी के मध्य, और ये सी है, तो ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये डी है ना, तो ये भी क्या होगा? यहाँ भी तो कुछ नहीं है, तो यहाँ भी तो डी होगा, तो सी का 9वां निशान खत्म, ठीक है। सी का काम खत्म, सी को भूल जाओ। मान लेना कि सी धारिता गड़बड़ थी यहाँ पे, इसीलिए नहीं आई। अब उसके बाद बच कौन रहा है? बी बच रहा है ना, तो बी डी यही मान लो, बी बी। अब चलो जोड़ना शुरू करो। कहाँ एफ है? कहीं नए मॉडल के एफ इसमें बनाया हूँ कहाँ? नहीं दिख रहा है मुझे, भैया नहीं लग रहा है। अब ये लग रहा है, ये चिन्हवा पूरा नहीं हुआ इसीलिए लग रहा होगा। चलो, ए और ई के मध्य 8 माइक्रोफैरड ये रहा, ई और डी के मध्य 6 माइक्रोफैरड, 2 है ना, एक सीधे सीधे लगा देते हैं 6 माइक्रोफैरड ये वाला, और ई और डी के मध्य 3 माइक्रोफैरड, ऐसे नीचे मत बढ़ा के लगा देते हैं। क्या कर रही हो? का ई और डी के मध्य ही जोड़ना है ना, कहाँ जोड़ोगी? ऊपर है, नीचवा जगह है ना, सीधे एकांत जोड़ दिया, एक ऊपर है जोड़ोगी, दिखाना है ना उसको, ई और डी के मध्य दिखा दिया, ठीक है। यहाँ बगलिया में यही ना, यही भी एक और पॉइंट आएगी, यहाँ पे एक और पॉइंट आएगी ना, तो ये तो दूसरे पॉइंट के बीच में आ जाएगा।
एक ही पॉइंट होनी चाहिए ना, ई और डी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में संधारित्र आया तो इसका नाम चेंज हो गया ना। तो अगर तुम यहाँ पे संधारित्र बनाओगे तो ये डी रहेगा, तो यहाँ थोड़ी बीच में डी रहेगा, यहाँ कुछ और लेना पड़ेगा ना। चलो, अब ई और डी के मध्य 2 माइक्रोफैरड भी है कि नहीं? 2 माइक्रोफैरड किसके बीच में है? है कि नहीं? निक लग रहा है तनी तनी सोलवा। ये 5 हाई आयरन का कुल एन काम खत्म हो चुका है, ये 2 बचा है। ये डी और डी के बीच में है, क्या माइक्रोफैरड है? और आई यो 4 माइक्रोफैरड बी और डी के बीच में है। लो बना दिया। अब बताओ ये व्हीट स्टोन सेतु काम करेगा? उसके जैसा इसका दिख ही नहीं रहा है कुछ। ठीक है, तीनों को समांतर में जोड़ो, दोनों को समांतर में जोड़ो, जो आ रहा है कुलेन के। तो देखने में डरावना था, लुल हो गया एकदम से। रूल पता होना चाहिए कि अगर बीच में संधारित्र नहीं है तो पॉइंट चेंज नहीं होगा। जो यहाँ लिखा है सीधे ला के लिख दो। ठीक है ना, ये तरीका है। अब इसको सॉल्व करो, इन तीनों को समांतर में जोड़ लो, इन दोनों को समांतर में जोड़ लो, इसका जो आया इसका जो आया, और इसको तीनों को किस क्रम में जोड़ो, और आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 792/259 माइक्रोफैरड। 259, 792/259।